राधे राधे सुप्रभात। देखिए मार्केट में कल के मूव को अगर आप देखो तो यहाँ पर मार्केट आया तो डाउन है, आया है। उसके बाद इस साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेक डाउन किया किया जी। अब ब्रेक डाउन किया और आज थोड़ी सी जो ये विक बनाई है, तो विक के अकॉर्डिंग मार्केट में अगर यहाँ थोड़े बहुत बायर्स होंगे तो आउट हो गए होंगे। तो यार अब ये कंफर्म नहीं हो रहा कि बायर सच में आउट हुए कि नहीं हुए। निफ्टी की कैंडल्स देखो, निफ्टी में विक्स बन रही है और कुछ नहीं हो रहा है, तो सेलिंग प्रेशर तो है। सेंसेक्स में देखें, सेंसेक्स में मार्केट कल साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे आया है, ठीक है। और अभी जो है ये 76,000 का सपोर्ट जैसा लेने की कोशिश कर रहा है। वह जो कंडीशन मुझे लग रही है, मुझे लग रहा है मार्केट को जाना तो ओवरऑल बाइंग साइड में जाइए, लेकिन अगर ये इतनी आसानी से बाइंग साइड में चला गया फिर तो ये चार्ट रिपीट कर देगा। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं यार। मेरे हिसाब से एक बार इस लेवल को एक बार और ब्रेक डाउन हो जाने दो। निफ्टी में भी एक बार ये लेवल और ब्रेक डाउन हो जाए, या तो ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाए, तब आप सेट के लिए बैठेंगे। क्योंकि मुझे आज जैसा डाउन आने दो एक बार मार्केट को, ठीक है, आने दो। देन उसके बाद कॉल साइड की प्लानिंग करेंगे। और फिर मार्केट जब कॉल साइड चलेगा ना, तब बड़ा शानदार चलेगा। तो आने दो मार्केट को डाउन, थोड़ा वेट करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। चार्ट को शिफ्ट करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, आने दो चार्ट को थोड़ा सा नीचे, इतना नीचे आता आने दो। तो भाई देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर एक बन जाती ग्रीन कैंडल प्रॉपर, तो बस यहीं पे एंट्री बन जाएगी कॉल साइड की। बस ये ग्रीन कैंडल बन जाए, देन उसके बाद ठीक है एंट्री बनती है। बना दी एंट्री यहाँ पे कॉल साइड की। तो बस एंट्री यहाँ बन चुकी है। टारगेट हम 24,000 तक का इसमें लेके जाएंगे। इसमें 55,500 तक भी टारगेट ले जा सकते हैं, बाकी डिपेंड करता है मार्केट कितना मूव करता है, क्योंकि देखो मार्केट ओवरऑल है तो बुलिश। तो ठीक है, चार्ट चल रहा है बढ़िया, एंट्री बन चुकी है। 23,900 की कॉल पे एंट्री करी है, 169 के आसपास।
देखिए मार्केट आपको डाउन आता हुआ दिख रहा है, बाजार डाउन जाएगा नहीं, क्योंकि नीचे 200 ईएमए का सपोर्ट है। तो फिर आप सोच रहे हो कि चल क्या रहा है? चल कुछ नहीं रहा है, खाली जो है सेलर्स को इनवाइट किया जा रहा है। नियर बाई बायर्स अगर कोई है, उनको डरा के उनकी पोजीशन को एग्जिट कराया जा रहा है। और जब ये नियर बाई बायर्स अगर थोड़े बहुत होंगे, डर के भी एग्जिट कर देते हैं और यहाँ पे अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सेलर्स इकट्ठा हो जाते हैं, देन फिर मार्केट अप साइड को कंटिन्यू करेगा। देखते रहिए आप चार्ट को। अभी तक डेंजर बस इसी चीज़ का था कि मार्केट बैक टू बैक ग्रीन ग्रीन कैंडल बना रहा था। तो ऐसे में ना मूव सस्टेन होगा, कहाँ तक मूव जाएगा, कहीं वापस ना आ जाए, इसका डर लगा रहता है। लेकिन जब मार्केट रेड कैंडल बना चुका है ना, तो ऐसे में जब मार्केट अपसाइड जाएगा तो ऐसा मूव इंट्राडे में परफेक्टली सस्टेन हो जाता है। तो उम्मीद पूरी है कि अब मार्केट यहाँ से अब अपसाइड जाना चाहिए।
देखिए भाई प्राइस एक्शन तो सही बन रहा है। मार्केट लोअर लो बनाते हुए आया, इक्वल लोज बनाने के बाद अब मार्केट हायर लो बना रहा है। अब अगर ये स्विंग निकालता है तो इसका अगला डेस्टिनेशन 24,023 होगा, ये तो कंफर्म है। अब ऐसा है, एक क्वेश्चन बहुत जनरल बनता है कि वो ये है कि लॉन्ग टारगेट के लिए होल्ड कैसे करा जाए। देखो यार, लॉन्ग टारगेट के लिए होल्ड करने का सिंपल सा लॉजिक है। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करने का मतलब है, या तो आपने मान लो 2,000 का प्रॉफिट देखा। अब 2,000 के प्रॉफिट के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बुक कर लो उसको, ठीक है, सेफ हो जाएंगे। या फिर अगर आप इस 2,000 को कन्वर्ट करना चाहते हो 3,000 या 3,500 में, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि इसको आपको माइनस में जाते हुए देखना पड़ेगा। हो सकता है आपका 2,000 जो है केवल 900 दिखाए, और 900 देखने तक का अगर आप इसका इतना पेशेंस है आपके अंदर कि आप इस 2,000 को 900 होते हुए देख पाओ और फिर भी एग्जिट पे बंद अपनी उंगली ना रखो, तभी आप इस 900 को वापस से 3,500 होते हुए देख पाओगे। अब रही बात यहाँ पर, तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि 900 के बाद 3,500 चला ही जाए। हो सकता है 900 के बाद मार्केट 500 तक पहुँच जाए, हो सकता है निगेटिव चला जाए, तो भाई उस केस में आपको एग्जिट करना पड़ जाएगा। रही बात जैसे स्ट्रेट की, इस ट्रेड में जब मार्केट यहाँ तक गया ना, तो मैंने लगभग 2,500 के आसपास का प्रॉफिट देखा। और क्योंकि मार्केट में इतना कोई खास अच्छे मूव्स नहीं आ रहे हैं, तो वही मार्केट जब यहाँ से लौट के यहाँ गया ना, तो यही मेरा 2,500 गिर के 800 पहुँच गया था। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं यहाँ पे इतना ही एग्जिट कर लूँ, या तो मैं प्रॉपर अपने एसएल का वेट करूँ, और या फिर मुझे अगर कन्विक्शन है कि मार्केट अपने टारगेट तक जाएगा तो मैं थोड़ा सा और वेट कर सकता हूँ। एसएल तक वेट करने का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी नॉलेज में कन्विक्शन है कि मार्केट आपके टारगेट को देगा। देखो मार्केट पहुँच गया ना अपनी स्विंग तक का, क्या कहा था मैंने कि यही मार्केट का तरीका होता है मूव करने का। अब मुझे तो पता है कि मार्केट अब जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि मार्केट में नीचे कोई खास अभी बायर्स के एसएल है नहीं, तो करने क्या आ रहा है नीचे। तो ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, रेड कैंडल बनी, ये अच्छा हो गया। तो ये रेड कैंडल बनी तो एक दो तो ठीक थी, लेकिन ये जो बाद में रेड कैंडल बनी ना, इसने काम थोड़ा ख़राब कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर हुआ कुछ नहीं, सेलर को ट्रैप किया गया है बढ़िया तरीके से। सेलर को पूरा कन्विक्शन दिया गया कि भाई मैं डाउन जा रहा हूँ, तू आ जा। और जो बायर्स अगर यहाँ पे बैठे भी होंगे, तो ये जो 3-4 रेड कैंडल बनी है ना, इन कैंडल्स को देख के वो भी एग्जिट कर चुके होंगे। तब मार्केट में दो ही चीज़ बचती है, वो ये कि ऊपर सेलर्स के एसएल अवेलेबल है, नीचे बायर्स है नहीं। जो बचे खुचे थे वो डर के यहीं से निकल गए होंगे। तो अब यहाँ पर रास्ता साफ है मार्केट के लिए अब जाने का। तो अब डेफिनेटली मार्केट इस स्विंग को जैसे ही निकालेगा, तो अगला डेस्टिनेशन 24,023 पर होगा। तो अब आपसे मिलते हैं सीधे 24,000 के लेवल के अराउंड। और बैंक निफ्टी में भी अगर ये स्विंग निकलता है तो टारगेट 1 तो हमारा पहले ही अचीव हो चुका है। टारगेट 2 मतलब 55,400 के आसपास का जो लेवल है, वो इस स्विंग के निकलते यहाँ तक पहुँच जाएगा। टारगेट 3 तक जाता है नहीं जाता है वो बात की बात है, बट हमारे लिए टारगेट 1 और टारगेट 2 सफिशिएंट है, जैसे कि मैंने अर्लियर डिस्कस आपसे कर लिया है। थोड़ा सा और वेट करते हैं, चलने देते हैं मार्केट को, रिकॉर्डिंग काफ़ी लंबी हो चुकी है। देखिए भाई, मार्केट को जाना तो ऊपर ही चाहिए, लेकिन जिस तरह से मार्केट को रोका जा रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक हैवी अमाउंट ऑफ मनी लगाया गया है। अब अगर मार्केट, अब मैं खाली थोड़ा सा ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा, अभी काफ़ी टाइम हो चुका होल्ड करे हुए मुझे। इस स्विंग के अगर डाउन जाता है मैं एग्जिट कर दूंगा, और अगर इस स्विंग के ऊपर निकालता है फिर तो टारगेट मिल ही जाएगा। ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मार्केट ऐसे स्लो स्लो चलता रहा ना, तो नीचे 55,000 का लेवल है, यहाँ पे आ जाएंगे बायर्स, और बायर्स आ गए तो फिर मार्केट डाउन आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा वेट और करते हैं। अगर ये स्विंग निकल जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो ये स्विंग निकलते हैं अपने एग्जिट कर लेंगे।
एग्जिट हुआ है 211 के आसपास। देखिए कन्विक्शन तो पूरा था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, लेकिन अगर ये इस तरह से टाइम पास करके, जैसा कि मैंने कहा कल हॉलीडे है, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हो सकता है ये टाइम पास करने के बाद मार्केट ऊपर की ओर जाए। तो ऐसे में थीटा डीके कोई झेलना नहीं चाहता भाई। मैंने कर दिया एग्जिट, अभी जहाँ जाता है जाए। आज के लिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।